हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और इसमें मगन हो। आमीन हालेलुया। हम कल में जीने वाले मसीही ना बने, हम बीते हुए कल में जीने वाले मसीह ना बने, आने वाले कल में जीने वाले मसीही ना बने, प्रेजेंट में जीने वाले मसीही बने। हालेलुया। शत्रु की ये चाल होती है कि वो हमारे पास्ट हमको याद दिलाता है, फिर हमको फ्यूचर में क्या होना वो याद दिलाता है, क्या होना है, कैसे होना है, कब होना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अपनी सारी चिंता उसके हाथों में सौंप दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान। परमेश्वर को हमारा ध्यान है। हालेलुया। आप इसका मतलब समझते हैं? जिस परमेश्वर ने सृष्टि रची, जिस परमेश्वर ने सारे भेड़ बकरियों और जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु छोटी सी चींटी बनाई है, उन सब के लिए, उन सब को किनारे करके अब सोचो, परमेश्वर ये कहता, परमेश्वर को हमारा ध्यान है। अरे परमेश्वर को हमारा ध्यान है, तो हमारी सारी चिंताएं हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। मैं नालो लिया। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाओ उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करो उन सबों से तू जीत जाएगा। बहुत से जो भी एलिगेशंस, जो भी दोषारोपण लगाया जाता है, उन सब से हम जीत जाएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता हमारी ओर है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह पर अनुग्रह को हम ऊंचा उठाते रहे। यीशु मसीह के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं मेरे प्रियो। हमारे लिए नामुमकिन हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह के लिए जो हमारा नामुमकिन है वो मुमकिन होता है। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए नामुमकिन कुछ नहीं, इसलिए तो वो परमेश्वर है। इसलिए तो वो परमेश्वर है, हमारा चरवाहा है, हमको किसी बात की कभी कोई घटी नहीं होने देगा। परमेश्वर का वचन कहता है द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट लैक। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। ये कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब परमेश्वर मेरी ओर है, जब परमेश्वर मेरी सहायता करने के लिए प्रेजेंट है, तो मुझे कुछ घटी ना होगी। जब परमेश्वर मेरा लीडर है तो मुझे किसी बात की घटी ना होगी। आमीन हालेलुया। किसी बात की कोई घटी ना होगी। हालेलुया। किसी भी चीज की, चाहे वो मानसिक हो, आत्मिक हो, शारीरिक हो, भौतिक हो, किसी भी चीज की, किसी भी प्रकार की कभी कोई घटी नहीं होगी। आमीन हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अब सिर्फ हमारा परमेश्वर ही नहीं, यीशु मसीह के कारण हमारा पिता भी है। हालेलुया। यीशु मसीह के कारण हमारा पिता भी है। तो परमेश्वर को अनुग्रह को हम ऊंचा उठाए मेरे प्रियो। हालेलुया। ये याद रखें कि ये समय अब रैप्चर का है। रैप्चर का एक पीरियड चल रहा है। यीशु मसीह कब आएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन रैप्चर का एक मौसम चल रहा है, एक सीजन चल रहा है। हर जगह जैसा रैप्चर के समय में होना चाहिए, यानी मसीहों के उठा लिए जाने के समय में होना चाहिए, वैसा ही हो रहा है हर जगह। हालेलुया। भूकंप आ रहे, अकाल आ रहा है, वायरस फैल रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है। बिन समय में भूकंप आ रहा है, बड़ी बड़ी बातें होते जा रही है। हालेलुया। ये सब क्या दिखा रहा है कि ये समय चल रहा है रैप्चर का, ये समय चल रहा है उसका। सारी चीजें उसी की ओर आकर्षित कर रही है कि रैप्चर होने वाला है। कब होगा हम नहीं जानते, लेकिन हम प्रभु पर भरोसा रखें और यीशु मसीह के पीछे चलते रहें। हालेलुया। क्योंकि हम जो है ग्रेस में बचाए गए हैं और हम ग्रेस में ही उठा लिए जाएंगे। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़े, कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि हमको इतना ध्यान है कि हम परमेश्वर की ओर से एक्सेप्टेड है। आमीन हालेलुया। रिजेक्टेड नहीं। परमेश्वर जब हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो मिट ना जाए, बल्कि उसको अनंत काल का जीवन प्राप्त हो। हालेलुया। उसको कौन सा जीवन प्राप्त हो? उसको अनंत काल का जीवन प्राप्त हो। मेरे प्रियो, जो जो व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, वचन के अनुसार कहता है कि उसको अनंत काल का जीवन प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है।
परमेश्वर का वचन कहता है फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। क्या आप सोचते हैं कि आप सेव्ड हो सकते थे? क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपको बचा सकता आपके कर्मों के आधार पर? कभी नहीं। कर्मों के आधार पर हम कभी नहीं बचाए जा सकते। कर्मों के आधार पर हम कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। बाइबल ये कहती, कर्मों के आधार पर हम कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। विश्वास करके यीशु मसीह पर हम स्वर्ग जा सकते। वो भी क्यों? क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। यहां पे मैं ये फोकस दिलाना चाहता हूं कि प्रभु आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, इसलिए उसने आपको बचाया। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, इसलिए उसने आपको बचाया। इसलिए वो हर दिन आपको बचाता है, इसलिए आपकी हर दिन रक्षा करता है, इसलिए आपको हर दिन अच्छा स्वास्थ्य देता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। आप जानते कारण क्या आप मसीह जीवन में आशीषित है और धन्य है? वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। तो क्यों ना हम उस प्रेम को पकड़े और उसी में आगे बढ़ते जाए। उस प्रेम के कारण ही परमेश्वर ने हमको जीवन की सारी आशीषें दे दी है, क्योंकि प्रभु हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता। यहां पे मनुष्य का घमंड टूट जाता मेरे प्रियो, कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैंने इतने अच्छे काम किए, मैंने उतने अच्छे काम किए, इसलिए प्रभु मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने तुमको पहले प्रेम किया, इसलिए तुम अब वो काम करने लग गए हो जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन शुरुआत परमेश्वर की ओर से हुई है। बहुत समय में मेरे प्रियो ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को अलग अलग रोशनी में देखते हैं, अलग अलग रोशनी में देखते हैं। कोई परमेश्वर को क्रोधी परमेश्वर समझता है, कोई परमेश्वर को बदला लेने वाला परमेश्वर समझता है, कोई परमेश्वर को गुस्से वाला परमेश्वर समझता है, कोई परमेश्वर को कुछ तरीके से समझता है, कोई परमेश्वर को हीलर समझता है, कोई परमेश्वर को चमत्कारी परमेश्वर समझता है। लेकिन हमारा परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है, और ये बाकी सारे उसके ट्रेट्स हैं, उसके अंदर के सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा एक प्रेमी परमेश्वर है। जब वो हमारे जीवन में काम करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। हर एक अच्छी चीजें, हर एक भली चीजें जो हमारे जीवन में स्टार्ट हुई थी, उसके पीछे यीशु मसीह ही है, उसके पीछे परमेश्वर की भलाई है, उसके पीछे परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ने प्रेम किया, इसलिए आपके जीवन में अच्छी चीज स्टार्ट हुई, आपको अच्छा जॉब लगा, आपके जीवन में अच्छा काम हुआ, सही काम हुआ, आप आगे बढ़ते चले गए। हालेलुया। क्योंकि इसके पीछे परमेश्वर ने आपको एक अच्छी शुरुआत दी। आमीन, हालेलुया। उसके पीछे परमेश्वर का प्रेम है, या फिर हम कहें परमेश्वर का अनुग्रह, कि हम उस योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको वो आशीष दी। यह प्रभु का अनुग्रह, उद्धार यीशु मसीह के द्वारा, ये परमेश्वर का प्रेम का परिणाम है, रिजल्ट है। हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए। परमेश्वर का वचन कहता है यशाया 41:10 में, फियर नॉट फॉर आई एम विथ यू, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें बल दूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, और तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में उठा के लिए चलूंगा। हालेलुया। और तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में उठा लूंगा। हालेलुया। ये एक वचन, एक जिम्मेदारी भरा वचन है मेरे प्रियो, एक जिम्मेदारी भरा वचन है ये प्रियो। हालेलुया। यहां पर आप देखिए, परमेश्वर आपकी स्वयं जिम्मेदारी लेता है, परमेश्वर आपकी स्वयं जिम्मेदारी लेता है। हालेलुया। परमेश्वर खुद आपकी जिम्मेदारी लेता है। परमेश्वर कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर साथ में। इससे बड़ी बात क्या है? आपके विरोध में सेना भी आ जाए, आपके विरोध में कोई बड़ी चीजें भी आ जाए, तो वो डर के भागेगी, क्योंकि परमेश्वर तो हमारी ओर है। उसको बनाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर तो हमारी ओर है। उसको चाहे बल से हराना हो तो प्रभु हमारे साइड है, उसको चाहे बुद्धि से हराना हो तो प्रभु हमारे साइड है। हालेलुया। जब प्रभु ही हमारे साइड है तो हमारी जीत निश्चित और उनकी हार निश्चित है। आमीन, हालेलुया। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। अब देखिए,
परमेश्वर का मतलब क्या होता है? परमेश्वर जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। चिंता क्या होती है मेरे प्रियो? चिंता उसको कहते हैं जब हम किसी बात को पूरी नहीं कर पा रहे हो, जिसके बारे में हम आगे पीछे जानते नहीं, ये कैसे होगा, ये कब होगा, ये होगा कि नहीं होगा। ये सारी चिंता चिंता असली में कैलकुलेशंस के समान है, असली में कैलकुलेशन के समान है। आप कैलकुलेट करते रहते चीजों को, ऐसे से ऐसा होगा, ऐसे से ऐसा होगा, यहां से यहां होगा या फिर नहीं होगा, या फिर ऐसा होगा। आप कैलकुलेशंस में पड़ जाते हैं, आप मैथ्स में पड़ जाते हैं, आप लॉजिकल रीजनिंग में पड़ जाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आपका परमेश्वर लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर है, तार्किक शक्ति के ऊपर है। हमारा परमेश्वर वो सारी तार्किक शक्ति को किनारे करता है, तर्क वितर्क को किनारे करता है, और आपको और मुझको अपना उत्तर देता है। आमीन, हालेलुया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। कहां से उत्तर आएगा तुमको खुद नहीं पता चलेगा। आमीन, हालेलुया। मैं तुम्हें बल दूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। क्यों बल देगा परमेश्वर? क्योंकि हम निर्बल हो जाते हैं। मैंने कहा था ना आपसे, ये एक जिम्मेदारी भरा वचन परमेश्वर का है। आई विल स्ट्रेंथन यू, आई विल हेल्प यू। सब कुछ प्रभु बोलता, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं तुमको बल दूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, और मैं तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में उठाकर लिए चलूंगा। सब कुछ मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। यानी मैं नहीं, परमेश्वर। परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। मैं और तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में उठा के लिए चलूंगा। हालेलुया। इसलिए डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कई बार हम निर्बल हो जाते हैं, कई बार हमारी बुद्धि काम नहीं करने पाती, कई बार ऐसा होता है हम स्वास्थ्यहीन महसूस करते हैं। परमेश्वर हमको स्वास्थ्य देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमको बल देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमको बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमको संसार के तौर तरीकों स्टैंडर्ड से ऊंचा उठा के लेके चलने वाला परमेश्वर है। वो हमको गिरने नहीं देगा। आमीन, हालेलुया। और ना हमको कभी छोड़ेगा, ना हमको कभी त्यागेगा। बल दे के हमको संभाल कर रखेगा अपने धर्मी दाहिने हाथ में। धर्मी दाहिना हाथ क्या होता है? हैंड ऑफ जस्टिस, न्याय का हाथ और सामर्थ्य का हाथ, जिसके द्वारा परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, मेरे प्रियो डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर जो भी पाप करते थे, पुराने नियम में जिनसे भी पाप हो जाता था, प्रभु उनको छोड़ के चले जाता था। तब तक यीशु मसीह की सैक्रिफाइस नहीं थी। यीशु मसीह को छोड़कर जो व्यक्ति है उसको प्रभु छोड़कर चले जाया करता था। पवित्र आत्मा उसके पास से चला जाया करता था, क्योंकि उसने पाप किया। हालेलुया। लेकिन ये पुराने नियम का समय है मेरे प्रियो। नए नियम के समय में यीशु मसीह खुद है। हालेलुया। नए नियम के समय में यीशु मसीह खुद बीच में उतर के आ गया और कहता है, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। हालेलुया। प्रभु ना हमको कभी छोड़ेगा, ना हमको कभी त्यागेगा, और हम जब उससे मांगते तो हमको वो जरूर देता है और हमारे साथ में रहता है। अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो भी साथ में रहेगा, अगर हमसे कुछ गलती ना हो तो साथ में तो वो है ही। हालेलुया। क्यों इस बार ऐसा? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कंडीशंस अलग कर दी, प्रभु ने शर्तें अलग कर दी। तुम मेरे लिए ये करो तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। प्रभु कहता है यहाँ पर, मैं ये सबसे बड़ी आशीष स्वयं परमेश्वर है। जैसे हमारे जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता आती है, तो आप देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर को खोजने में ही हमारे जीवन में सारी चीजें जुड़ती चली जाती है। यीशु मसीह के आने से कंडीशंस वाइप्ड आउट हो गए मेरे प्रियो। ये कहने का मतलब है 10 हुक्म आपको फॉलो नहीं करना, कि अगर आप 10 हुक्म फॉलो करोगे तो आप आशीषित कहलाओगे। आप यीशु मसीह को जब अपनाते हैं, आप तभी आशीषित कहलाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को जब आप अपनाते हैं, आप तभी आशीषित कहलाते हैं। परमेश्वर के प्रेम में कोई भय नहीं। उसके इसमें कि कुछ गलत हो जाए तो परमेश्वर हमको छोड़, प्रभु हमको नहीं छोड़ता, प्रभु हमको नहीं छोड़ता। हालेलुया। उसने खुद से कहा है, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। वो हमारे साथ है, वो हमारी ओर है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है?
मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, यानी कि मनुष्य, मांस और लहू से बना हुआ इंसान मेरा क्या कर सकता है। अब देखिए मेरे प्रियो, मैंने अच्छे अच्छे इंसानों को इस संसार में देखा हूं जो अपनी अकड़ में चलते थे, आज वो इस संसार में नहीं है। बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूं जो बहुत नम्र थे, वो भी आज इस संसार में नहीं है। बहुत से अमीरों को देखा हूं जो इस संसार में ऐश में जीते थे, अच्छे से भी जीते थे, वो भी आज इस संसार में नहीं। गरीबों को देखा हूं, वो भी संसार में नहीं है। कहने का मतलब घमंड करने की जगह कहीं पर है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। घमंड करने की जगह कहीं है ही नहीं। आप किस पे घमंड करोगे? घमंड करो इस पर कि आप यीशु मसीह को जानते हो, बस इस पर घमंड करो कि आप यीशु मसीह को जानते हो, इसी पर, क्योंकि जब प्रभु हमारी ओर है, कौन हमारे विरोध में हो सकता है? मांस और शरीर से आप डरते हैं, मांस और शरीर हमारा विरोध में कुछ नहीं कर सकता जब प्रभु हमारी ओर है। हालेलुया। तो हम क्यों डरे? हम बिना मदद के हैं नहीं। क्या हम बिना मदद के? नहीं, हमारे साथ यीशु मसीह की मदद है। हमारी मदद परमेश्वर की ओर से आती है। राजा दाऊद कहता, फ्रॉम वेयर डज माई हेल्प कम्स फ्रॉम? माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। मेरी मदद परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। फिर वचन कहता, बी नॉट डिसमेड फ्रॉम योर गॉड। चिंता ना करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। हालेलुया। अब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचा लिए गए हैं। अब हमारा प्रभु हमारा परमेश्वर है, और वो हमारा प्रभु है जो हमसे प्रेम करता है, हमारी केयर करता है, हमारे लिए केयरिंग परमेश्वर है, हमारी चरवाहा करता है, हमको हरी हरी चराइयों में ले जाके लेटाता है, वो गिरी हुई, हमको गाइड करता है, हमको लीड करता है, हमको प्रोटेक्ट करता है, हमारी रक्षा करता है, हमको प्रोवाइड करता है, जरूरत पूरी करता है। हालेलुया। हमको सारी बुराइयों से बचा कर रखता है। आमीन। हालेलुया। और कहता है कि चिंता मत करो। आमीन। हालेलुया। चिंता ना करो, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, आई विल स्ट्रेंथन यू, आई विल हेल्प यू। मैं तुमको बल दूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो हमको बल देने वाला परमेश्वर कौन? हालेलुया, हमारा परमेश्वर। तो हमको क्या चिंता करना कि हम कभी निर्बल हो जाए, कभी हमारे जीवन में बुद्धि की घटी हो? नहीं, परमेश्वर अपना बल देता हमको, परमेश्वर अपनी बुद्धि सप्लाई करता रहता, निरंतर हम बल से भरते रहते हैं मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। जैसे आप गिदयोन के बारे में अगर पढ़ेंगे तो गिदयोन जो एक ऐसा व्यक्ति था जो विश्वास में बड़ा कमजोर था, बहुत कमजोर व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने चुना भी उसको ही ताकि वो इजरायलियों को जीत दिला सके, इजरायलियों को आजाद करा सके। और परमेश्वर कहता है उसको एक माइटी हीरो, एक कमजोर व्यक्ति को जो विश्वास में कमजोर है उसको बोलता है एक माइटी हीरो। यस, वो एक माइटी हीरो है। हालेलुया। और बाद में ये साबित भी हो गया। हालेलुया। कैसे गिदयोन और इजराइल के लोगों को परमेश्वर ने अपने हाथों से उन गिदयोन के द्वारा छुड़ाया। हालेलुया। बहुत सारे काम परमेश्वर ने गिदयोन के द्वारा किया, और ये दिखा कि परमेश्वर हमारा बल है, परमेश्वर हमारी मदद है। आमीन। हालेलुया। वो हमारे थ्रू काम करता है, हमारे जरिए काम करता है, युद्धों को जीतता है, लड़ाइयों को जीतता है, और हमको आशीष देता है। हो सकता आज हम कमजोर हो, लेकिन परमेश्वर हमारा बल है। हो सकता आज हम निर्बुद्धि हो, लेकिन परमेश्वर हमारी बुद्धि है। हालेलुया। हम जो भी हैं, वो जो परमेश्वर हमको बुलाता है हम वो हैं। हम जो भी हैं, वो जो परमेश्वर हमको बुलाता है हम वो हैं। हम वो नहीं हैं जो परमेश्वर जो लोग हमारे विरोध में कहते हैं। लोगों की सोच को, लोगों के बोल को अपनी पहचान ना बना ले मेरे प्रियो। हालेलुया। वो जो सोचते हैं, कई बार वो विरोध में जो भी सोचते हैं हमको हर्ट कर जाती है, लेकिन हम उसको नहीं सोचे। हम किसको सोचे? हम सोचे तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के बारे में, क्योंकि परमेश्वर ही आपके बारे में सही बातें बताएगा कि तुम आशीषित हो, तुम माइटी हीरो हो, तुम ब्लेस्ड हो, तुमको परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। सारी पॉजिटिव बातें परमेश्वर तुमको बताएगा। हालेलुया। तुम्हारे बारे में। मनुष्य तो जरूर कोई अच्छा मिलता, कोई बुरा मिलता है। आमीन। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है मेरे प्रियो, वो आपको बिल्कुल सही बताएगा, अनुग्रह में बताएगा, अनुग्रह में बताएगा कि आप क्या हो असली में, परमेश्वर की संतान, और उसके साथ क्या क्या आशीष आपके जीवन में जुड़ी हुई है। आमीन। हालेलुया।
आई विल अपहोल्ड यू विथ माई राइटेस्ट राइट हैंड, मैं तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा, अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुमको संभाले रहूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का धर्मी दाहिना हाथ है, मतलब परमेश्वर सही काम करता है न्याय के, और परमेश्वर तुमको संभाल कर रखता है और तुम्हारे हमारे बिहाफ पर काम करता है। भजन संहिता 110 और 1 कहता है, द लॉर्ड सेज टू माई लॉर्ड सिट एट माई राइट हैंड अंटिल आई मेक योर एनिमीज अ फुटस्टूल फॉर योर फीट। अब देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता है कि हमारे शत्रु बहुत हैं। हालेलुया। वचन ये भी कहता है कि बहुत से दुख होते हैं धर्मी के, लेकिन परमेश्वर उस धर्मी को उन सबों से निकाल लेता। आप सोचते हो कि ये परेशानी है, ये शत्रु मुझे परेशान कर रहा, वहां से परेशानी आ रही, यहां से परेशानी आ रही। आपके शत्रु चाहे कैसे भी हो, जहां से भी आए, सातों तरफ से होकर वापस भागेंगे। हालेलुया। उसके लिए प्रभु क्या कहता है? रेस्ट करो। रेस्ट का मतलब बेड पे, रेस्ट का मतलब असली रेस्ट नहीं, रेस्ट का मतलब यहां पर रेस्ट करो, माइंड में रेस्ट करो। हालेलुया। माइंड में ये मत सोचते रहो कैसे होगा, पर माइंड में रेस्ट करो, क्योंकि आप जितना ज्यादा रेस्ट करेंगे, आमीन हालेलुया, परमेश्वर कहता है मेरे धर्मी दाहिने हाथ पर बैठो। हालेलुया। जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे चरणों की चौकी ना कर दूं, यानी फुटस्टूल ना कर दूं, जिस पर हम अपना पांव रखकर रेस्ट करते हैं। हालेलुया। जिस पर हम अपना पांव रखकर रेस्ट करते हैं, जब तक मैं उनको तुम्हारी चरणों की चौकी ना कर दूं। कौन? परमेश्वर ऐसा क्यों कहता मेरे प्रियो? हालेलुया। परमेश्वर कहता वेंजेंस इज माइन एंड आई विल रीपे। बदला लेना मेरा काम है और मैं बदला चुकाऊंगा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ऐसा इसलिए कहता है, द लॉर्ड सेज टू माई लॉर्ड सिट एट माई राइट हैंड। परमेश्वर की धार्मिकता को खोजते रहे मेरे प्रियो, उसके दाहिने हाथ में रहें। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके शत्रुओं को, चाहे आपका शत्रु कोई बीमारी क्यों ना हो, चाहे आपके शत्रु फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, चाहे आपके शत्रु दुष्ट आत्माएं क्यों ना हो, चाहे वो आपके शत्रु आपके नेबर्स या फिर एनिमी जो भी आपके रिलेटिव्स ही क्यों ना हो, चाहे आपके शत्रु कोई भी हो, चाहे आपके शत्रु कोई भी हो, उन सब के ऊपर परमेश्वर आपको राज करवाएगा। किसके सहारे? परमेश्वर की धार्मिकता के सहारे। द लॉर्ड विल एक्सटेंड योर माइटी सेप्टर फ्रॉम ज़ायन, यू विल रूल इन द मिडस्ट ऑफ योर एनिमीज। परमेश्वर अपना सामर्थ्यशाली सेप्टर सियोन से बढ़ाएगा और तुम अपने शत्रुओं पर राज करोगे। सियोन यानी अनुग्रह का पहाड़, अनुग्रह का पहाड़। और माइटी सेप्टर यानी द लॉर्ड विल एक्सटेंड योर माइटी सेप्टर। माइटी सेप्टर यानी कि धार्मिकता एक बहुत बड़ा हथियार है परमेश्वर को, जो परमेश्वर ने हमको दे रखा है। उसके थ्रू हम अनुग्रह के द्वारा अपने शत्रुओं के ऊपर राज्य करेंगे। हम जानते हैं हमारे शत्रु कौन है मेरे प्रियो, हम जानते हैं हमारे शत्रु कौन है। परमेश्वर हमको उन पर राज्य कराएगा। याद रखना, बस परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, इतना हमको याद रखना। और ये भी याद रखना, प्रभु हमारी ओर है। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। जितने भी शत्रु है, जो भी हमारे विरोध में आते हैं, वो सब के सब लज्जित हो जाएंगे कि जब हमारा बल परमेश्वर में हो, जब हमारा फोकस परमेश्वर में हो, और हम ये कहें कि उसकी धार्मिकता मेरा बल है, उसकी मुझे धार्मिकता और बल यीशु मसीह में मिलता है। परमेश्वर हमारा फोकस होना चाहिए। तब जो शत्रु हमारे विरोध में आते हैं मेरे प्रियो, सब अशेम्ड हो जाते हैं। जो ये कहते हैं मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा, ऐसे लोगों के शत्रु जब उनके विरोध में आते हैं, वो सब के सब अशेम्ड हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं। हालेलुया। यशायाह अध्याय 45 उसका 24 कहता है, ओनली इन द लॉर्ड इट शैल बी सेड ऑफ मी आर राइटियसनेस एंड स्ट्रेंथ, टू हिम शैल कम एंड बी अशेम्ड ऑल हु आर इंसेंस्ड अगेंस्ट हिम। जो भी उसके विरोध में थे, ऐसे इंसान के विरोध में जिसका फोकस परमेश्वर है, जो अपने परमेश्वर में धार्मिकता और बल को खोजता है, ऐसे इंसान के विरोध में जब भी लोग आएंगे तो वो लज्जित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों लज्जित होंगे? कि परमेश्वर हमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में संभाले रखता है। परमेश्वर हमको संभाले रखता है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी ली है हमारी, परमेश्वर ने हमारी जिम्मेदारी ली है, वो हमको संभाल के लिए चलेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, उसका अनुग्रह हमारे साथ है। ये विश्वास रखिए और इस आशा में बने रहिए। आमीन हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए।
मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुतायत से आशीष दी होगी। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए उन लोगों पर जो आपके वचन को सुन रहे हैं। इनके जीवन में चंगाई दीजिए, इनके मनों को खोलिए, इनके मनों को नया कीजिए प्रभु। हालेलुया। कैंसर से चंगाई, लकवे से चंगाई, और कोढ़ से चंगाई, कोढ़ से शुद्धता शुद्ध कीजिए, और बीमारियों से चंगाई, लकवा से चंगा कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। पैरालिसिस जाने पाए। हालेलुया। रब शखंदर रब खोर रब शंकर बता प्रभु, हीलिंग हो प्रभु यीशु मसीह। जो मेंटली अनफिट है वो लोग हील हो इन जीसस नेम मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम विश्वास से कहते हैं कि हम परमेश्वर में धर्मी हैं मसीह यीशु के द्वारा। आमीन। हालेलुया। मसीह यीशु के द्वारा, मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर आपका नाम महान हो प्रभु यीशु मसीह। बिना आपके हम कुछ भी नहीं। अपना अनुग्रह पर अनुग्रह करते रहे, अपना अनुग्रह पर अनुग्रह देते रहे, लज्जित और लज्जा से बचाते रहे, हमारी रक्षा करते रहे। और प्रभु हर एक झूठी बातें, गलत आईडी यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के लहू का बाड़ा, यीशु मसीह के लहू का बाड़ा हम अपने परिवार के और सुनने वाले लोगों के चारों लगाते हैं। प्रभु परमेश्वर आप रक्षा करें और हमारी रक्षा करें प्रभु परमेश्वर। आपका वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़े, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आए। हमको बल से भरते जा प्रभु, हमारी जरूरतों को पूरा कर। हालेलुया। परमेश्वर बहुतायत से आशीष दीजिए मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को। आइडोलिट्री अडल्ट्री उखाड़ फेंके प्रभु मध्य प्रदेश शहर से, इंडिया से, जबलपुर शहर से। हालेलुया। मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए। इटली, रोम प्रभु, यहाँ से प्रभु आप आइडोलिट्री अडल्ट्री उखाड़ फेंकिए। और गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस इजराइल। और प्रभु आपका काम होने पाए। आपको सारा आदर और महिमा देता अनुग्रहकारी अब्बा पिता। अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सुना पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।